नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रमा गर्ग है। मैं आज सब आपको एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरे ही जीवन से संबंधित है। मुझे एक बार आर्ट एग्जीबिशन करते समय एक पत्रकार ने पूछा कि आपने यह प्रोफेशन क्यों चुना? आप क्यों डॉक्टर बनी? जब आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हो तो आपने आर्ट का ही प्रोफेशन क्यों नहीं चुना? उस समय मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने अपने जीवन के पास्ट के बारे में सोचा। मुझे तब एक कड़ी घटनाएं कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गईं। मैंने देखा कि जब बचपन में मैं स्कूल में आर्ट टीचर हमारे जब ड्राइंग सिखाते थे तो मैं बहुत मन से ड्राइंग सीखती थी। हमारे स्कूल में हर साल वार्षिकोत्सव पे बहुत अच्छे पर्दे बनाए जाते थे, उनको मैं बड़ा ध्यान से देखती थी। क्लास में हमें सर फिगरेटिव ड्राइंग बनाते थे, स्कूल में रोजेस सिखाते थे। मैंने बहुत सारे पेंसिल स्केच बनाए, कुछ में कलर्स भी किए, पर कलर्स करते समय अगर पेंसिल स्केच ख़राब हो जाते थे तो मेरा जी बहुत दुखता था। और फिर मेरी एक सहेली ने मुझे कहा कलर बहुत महंगे आते हैं, ध्यान से काम में ले, अगर जब मेरा एक स्केच ख़राब हुआ तो फिर मैंने लगा कि यार कलर करना छोड़ो, हम तो पेंसिल स्केच ही बनाएंगे। ऐसे धीरे धीरे मैंने पेंसिल स्केच पर आ गई और बहुत सारे मैंने पेंसिल स्केच इकट्ठे किए और ख़राब होने के डर से उनमें कभी रंग नहीं भरा। जब मैं धीरे धीरे पढ़ाई करते करते, पढ़ाई में मैं हमेशा अव्वल रही। हमारे स्कूल में मैंने पढ़ाई के अलावा चित्रकला, नृत्य, साहित्य, आशु भाषण, डिबेट, कुकिंग, सारी विधाओं में पार्ट लिया और हमेशा कुछ ना कुछ सीखा, क्योंकि हमारे स्कूल का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना था हर छात्र का। इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती सीखती मेडिकल कॉलेज में घुस गई। मेडिकल की पढ़ाई में भी मैंने एनाटमी में, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सब में बहुत चित्र बनाए। फिर मैंने पीजी करी। पीजी के साथ दौरान मेरी शादी हुई, मेरे दोनों बच्चे हुए और बच्चियों के साथ, क्योंकि उनको भी मुझे इच्छा थी कि वो भी कुछ हॉबी में अपना काम अच्छा करें, नाम करें, तो मैंने बच्चों को भी आर्ट क्लासेस लेना शुरू किया। बच्चों के साथ जब मैं आर्ट क्लासेस जाती थी तो मैं भी उनके साथ कुछ कुछ ड्राइंग बना लेती थी। उनके टीचर्स को बनाता हुआ देखती, कुछ नई चीज़ें सीखती और उनको इम्प्लीमेंट करती। ऐसे करते करते मैंने बच्चों के साथ ही अपने आर्ट की जर्नी को जारी रखा। इस दौरान मेरी बड़ी बेटी को प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल जवाहरलाल नेहरू शंकर्स इंटरनेशनल आर्ट प्राइज़ मिला, छोटी को भी सिल्वर मेडल मिला। उनके साथ मैं बहुत किताबें इकट्ठी करती गई जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड थी। हर पुस्तक मेले में जाती, कुछ खरीद लाती। कलर्स बच्चों के साथ बहुत सारे इकट्ठे करती गई। बच्चों को भी, क्योंकि ड्राइंग का शौक था, तो मेहमान जो भी घर आते वो उनके लिए कलर्स लेकर आते। भाई ने भी बहुत सारे कलर्स भेजे अमेरिका से। इस तरह से मेरे घर में कलर्स और पेंटिंग की बुक्स का ढेर इकट्ठा होता चला गया। फिर मेरा बेटा हुआ छोटा, उसको पेंटिंग क्लासेस में लेके गई टीचर्स ने। वहाँ मुझे भी क्योंकि शौक था तो उन्होंने कहा मैडम आप भी सीख लो। मैं भी 1 घंटा उसके साथ बैठती थी तो कुछ ना कुछ बना लेती थी। तो इस तरह से मेरी लर्निंग उसके साथ चलती चली गई। फिर समर कैंप में बच्चों को लेके गई तो वहाँ उन्होंने कहा मैम आप ऑयल पेंटिंग कर लो। तो मैंने एक ऑयल पेंटिंग बनाई। जब उस पेंटिंग को पूरा करके मैं घर लेकर आई तो मेरी बेटी बोली मम्मी ध्यान है आपको, जब ये पेंटिंग हमारे घर आई थी तो आपने कहा था काश मैं भी ये बना पाती, और देखो आज आपने बना ली। तो यह देखकर मुझे ध्यान आया कि अगर हमारी बहुत मन से की हुई कोई भी इच्छा हो तो वो पूरी ज़रूर होती है, चाहे उसमें समय लगे, पर वो पूरी होती है। फिर मैंने पोर्ट्रेट बनाना सीखा। मेरे को पोर्ट्रेट के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी, तो उन सर ने कहा कि आप पोर्ट्रेट बना लो। तो मैंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया, क्योंकि मैंने पोर्ट्रेट मेकिंग के कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे। तो उन्होंने कहा जब आप पहला पोर्ट्रेट बनाओ तो खुद का बनाओ। अगर आपने किसी फ्रेंड का बनाया तो उसका अगर गड़बड़ बना तो आपकी फ्रेंडशिप परमानेंटली टूट सकती है। तो पढ़ के मुझे हंसी आई और मैंने अपना ही पोर्ट्रेट बनाया और भगवान की दया से और गुरु जी की मदद से वो बहुत अच्छा बना। अगले समर कैंप में मैंने कॉफ़ी पेंटिंग बनानी सीखी। कॉफ़ी पेंटिंग का एक मज़ेदार किस्सा है कि मैंने उस समय शिव पार्वती का सब्जेक्ट चुना और वो पेंटिंग 4-5 दिन के समर कैंप में हो नहीं पा रही थी। थोड़ा सा काम होता और मैडम बिजी हो जाती। ऐसे करते करते समर कैंप का अंतिम दिन आ गया। मैम ने कहा आपने मैम टॉपिक ही गलत चुना है, आपको डिवोशनल आर्ट नहीं चुननी चाहिए थी, क्योंकि ये जब तक नहीं चाहते ये नहीं बनते। मैंने मन में सोचा कि मैंने तो उनको प्रणाम करके ही बनाना शुरू किया था, इसलिए ये बनना तो चाहेंगे और ये बनेंगे ही। मैं उस दिन वो पेंटिंग घर ले आई। जितना कुछ उन्होंने मुझे समझाया था, सिखाया था, और उसके अलावा जो मेरी पुरानी आर्ट की नॉलेज थी उसके बेसिस पे मैंने उस रात भर जग के उस पेंटिंग को पूरा किया। और वो कॉफ़ी पेंटिंग शिव पार्वती के अगले दिन जब एग्जीबिशन में लगी तो वहाँ सबको वो बहुत पसंद आई। इसका ये परिणाम हुआ कि उस कॉफ़ी पेंटिंग ने मुझे, कई क्यूरेटर्स ने मुझे उसमें आर्ट एग्जीबिशन में उसको लाने के लिए ब्रेक दिया। दिल्ली में आर्ट गैलरी में मैंने उसको लगाया, दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में मैंने उसको लगाया, और भी जहाँ पर भी जो लोगों को लगा कि ये बहुत सुंदर पेंटिंग है
मोनोक्रोम में और कॉफ़ी में एक बहुत अच्छी पेंटिंग लगी सबको, और सबने उसे सराहा और पसंद किया। तो धीरे धीरे मुझे जब पत्रकार ने पूछा कि आपका ये शौक़ क्यों डेवलप हुआ, तब मुझे समझ आया कि बच्चों के बहाने से हर आर्ट क्लास में जाना और ये सब सामान इकट्ठा करना मैं बच्चों के लिए के साथ साथ अपने खुद के लिए कर रही थी, क्योंकि ड्राइंग और पेंटिंग का बीज मेरे अंदर दबा हुआ था, जिसको मैं पुष्पित और पल्लवित कर रही थी, और जो आज यहाँ पर आकर यहाँ तक आ पहुँचा है। जबकि मेरे पास ढेरों पेंटिंग्स इकट्ठी हो गई हैं, ढेरों मैंने आर्ट वर्क बनाए हैं, बहुत सारे आर्ट लवर्स को दिए भी हैं, बहुत सारे अपने घरों में लगाए हैं, और मुझे बहुत उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिलता है। आशा है कि अब आप लोग भी अपनी किसी भी हॉबी को डेवलप करेंगे और बनाएंगे, सिखाएंगे, दिखाएंगे और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।